गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन जो बनाने बोले थे बनाए थे आप लोग? डेटा को चेंज करके कोरिलेशन लाने के लिए मैंने कहा था, जिसका आंसर भी मैंने बता दिया था। बताओ, बनाए हो? सब चुप क्यों हो गए? बताइए, बनाया है या नहीं? क्वेश्चन कहाँ दिए थे? कहे थे ना, डेटा जो है उसको बस सेम डेटा था, उसी चीज को बस इन्वर्स करके रिजल्ट लाने के लिए बोले थे। वो तो हो गया था क्लास में ही। क्लास में हो गया था। अच्छा ठीक है, एक काम करिए, बनाइए, अभी ही बना लीजिए। चलो लिखो तो, डेटा क्लास इंटरवल है आपका 0 to 10, टेन to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, लास्ट है 70 to 80। ठीक है, ये हमारा क्लास इंटरवल है। क्लास इंटरवल है मतलब x है। इसको x निकालने का मतलब वैसे ही निकालते हैं जैसे आप y। अब यहाँ पे जो टर्म है दैट इज 55, 67, 100, 111, 0। नेक्स्ट है 150, नेक्स्ट 200, नेक्स्ट 300 और नेक्स्ट जो है वो 500। ये क्या दे रहा है? जो x है वो एज बता रहा है, ठीक है,
और y जो है वो ब्लाइंडनेस बता रहा है, नंबर ऑफ पर्सन जो कि ब्लाइंड है। देन फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन दैम। चलो निकाल के देखो तो क्या होगा। x निकालना है तो आपको पता है ना, मिड पॉइंट ले लोगे वही x हो जाएगा। अगर क्लास इंटरवल के टर्म में होता है तो क्या आता है, इन दोनों का मिड पॉइंट मीन्स 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, 5 मैम। हाँ बस वही 5 करना है। फिर ये 15 हो जाएगा। इस तरह से आप x का वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे, y का वैल्यू ये है। तो एज और ब्लाइंडनेस में क्या कोई कोरिलेशन है या नहीं, इस डेटा से बताना है। देखो कितना है कोरिलेशन, करके देखो तो। सब लोग ट्राई करो, बहुत दिन से क्वेश्चंस नहीं बनाया हुआ आप लोग। सब लोग बनाइए इसको, ठीक है, और मुझे बताइए क्या कोरिलेशन आ रहा है। देखकर डेटा कैसा लग रहा है, कैसा कोरिलेशन होगा, अंदाजा लगाना हो तो। मैम पॉजिटिव कोरिलेशन होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे एज देखो बढ़ रहा है, नंबर भी बढ़ रहा है। एज कम था, नंबर कम था, तो दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। मतलब जो जैसे जैसे एज इंक्रीज कर रहा है, ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो पॉजिटिव कोरिलेशन दिख रहा है, बट एग्जैक्ट वैल्यू हमें मैथमेटिकली निकालना पड़ेगा, तो वो आफ्टर कैलकुलेशन ही निकलेगा। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। यू हैव टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एज एंड blindness, number of persons in blind who are blind. So find the correlation between x and y.
यूजिंग कैलकुलेटर आपको ये सब करना है कैलकुलेशन, तो थोड़ा जल्दी करिए। कोई ऐसे भी है जिनसे नहीं बनने वाला, ऐसा लग रहा है? कोई भी ऐसा है जिससे नहीं बनेगा या फिर जिसने नहीं पढ़ा है? यस मैम। किसी नहीं पढ़ा, बताओ। शायद क्लास नहीं किए थे। नेम? सतीश। आपने क्लास नहीं किया है? कोरिलेशन का क्लास किया है? 1-2 क्लास भी, लास्ट क्लास किया था? लास्ट क्लास किया है, बताओ ना, आया ना? सत्य, नो मैम। लास्ट क्लास नहीं किया है? उसके पहले कोरिलेशन का क्लास नहीं? लास्ट क्लास किए थे। लास्ट क्लास की हो ना? लास्ट क्लास Yes, ma'am. फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बनाओ, देखो कैसे बनता है। x का ऐसे वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को जो मिलता है, जो सॉल्व हम करते हैं, वो x का एक सिंगल वैल्यू होता है। तो सिंगल वैल्यू क्या होता है? इन दोनों को जोड़ दिया जाता है और 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू होगा। बताओ क्या होगा यहाँ? 0 और 10 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, बोलो क्या होगा? 5। 5। 10 और 20 को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, बोलो क्या होगा? 15। हाँ, नेक्स्ट क्या होगा? 25। नेक्स्ट 35। नेक्स्ट 45। ठीक है, 45, 55। 55, 65। 75। 65, 75। अब क्या करना है? ये जो नंबर आया है ना इधर, ये वाला, यहाँ से इन सारे नंबर का एवरेज निकालो, सबको जोड़ो। कितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, चेक करो तो। कितनी बार लिखा हुआ है नंबर? 1, मैम कुछ बार है 3, कितना आ रहा है? जोड़ो, ये कितना है? 5, 3, 4, मैम। 5, 6, हाँ, 7, 8। ऐड करके आया 320। 320 आ रहा है ये ऐड करके? यस। चलो 320 आया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? कितने नंबर को जोड़ रहे थे तो इतना आया? 8 से डिवाइड किए थे मैम, तो पूरा 325 बोले थे या 320 बोल रहे थे? 20 में। 20 मैम। 320, ओके। 320 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 8 नंबर ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है, तो लिखिए। यस 40 आएगा। हाँ हाँ, बस करिए। एक्स बार जो आया है वो कितना आया है? 40। 40। 40। हम वैल्यू लिख दे रहे हैं जो आप बता रहे हो, ठीक है? ये एक्स बार है। इसी तरह वाई बार निकालो, यहाँ से सबको जोड़ो, जो आ रहा है वो निकालो, 8 से डिवाइड कर देना। इसको मैम टोटल जोड़ के आया है 1483। 1483। यस मैम। 1483। यस मैम। 8 कितना आ रहा है? और जब 8 से डिवाइड करते हैं तो 185.375। 185.375। 185.375 तक लिख दें? 375। 375 है, 375 को 75 को 8 भी लिख सकते हो, या 2 डिजिट रहने दो, फिर कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो एक्स बार वाई बार मिल गया। अब इसके बाद क्या करते हैं? नेक्स्ट कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार। x माइनस x बार। यस, चलिए निकालिए तो क्या आ रहा है? और फिर मैम इसको निकालते हैं तो आ जाता है 34 पॉइंट। 34 कैसे टोटल सम निकाल रहे हो?
मैम इसको -35 होगा। यहाँ पे अगर घटाएंगे तो ये टर्म क्या है, 40 है और ये 5 है। 40 माइनस 5 मतलब सॉरी 5 -35। -35। यस मैम। चलो 15 माइनस 40 -25 -25 नेक्स्ट। -15 5 माइनस 40 15 -15 ना। -5 उसके बाद -5 उसके बाद 5 -5 उसके बाद 5 15 25 उसके बाद 35 25 होगा ना। 25 and 35 25 देन 35 ठीक है। यस मैम। अब इसके बाद देखो दूसरा नंबर जो है उसको निकालो। xi माइनस एक्स बार तो निकल गया, yi माइनस वाई बार निकालो। ये वाला दशमलव में आता है पॉइंट में। हाँ पॉइंट में कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि आपके पास जो मीन आया है वो भी तो एवरेज मतलब डॉट डॉट में ही आया है ना। यस ज्यादा इधर उधर चला गया। चलो y माइनस वाई बार क्या आ रहा है, जो भी आ रहा है निकालिए। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। इसका टोटल सम भी, अच्छा इसका सम नहीं निकालना, चलो इसको निकालो क्या आ रहा है। हर ऑब्जर्वेशन में से इस y में से इतना घटाओ, बताओ क्या आ रहा है। कोई चाहे तो -129 ठीक है बनाइए ना, खुद से बना के देखो तो क्या आ रहा है। माइनस सबको बनाने दो, नहीं तो पता चला कोई प्रैक्टिस ही नहीं करेगा। तो क्लास में तो प्रैक्टिस एटलीस्ट हो जाता था। चलो 29.63 0.73 आएगा। 0.73 63 66 यहाँ पे, यहाँ 185 है, जो भी आएगा लार्जर नंबर आएगा ना, बट नेगेटिव आएगा। यहाँ पे जो 129 जो लिए ना मैम वो पॉइंट में आ रहा है 129.78 63 दो डिजिट तक लो ना, 2 डिजिट तक लो, ज्यादा लोगे तो फिर आपके लिए ही क्या। 73 ही होगा मैम। 783 ही होगा। 63 होगा मैम। यस मैम 63 होगा। 55 में से किसको घटा रहे हो, इस टर्म को घटा रहे हो, बताओ तो कैसे 63 होगा। पॉइंट में मैम 63 होगा पॉइंट में। अच्छा पॉइंट में 63 होगा। 129.63 ठीक है देखिए बनाइए क्या आ रहा है, मुझे आंसर बताइए तो क्या आ रहा है जल्दी से। टैबुलेटेड फॉर्म में लिखते चले जाइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। किसी का भी नहीं बना, कहाँ तक पहुंचे। रोल नंबर 26 समझ रहे हो क्या करना। यस मैम। जहाँ बनाना डाउट है। पूछो, जहाँ डाउट हो वहां पूछो। मैम ये 129.63 कौन से नंबर पे लिखे हैं? फर्स्ट नंबर पे है, मैंने यहाँ स्पेस निकाल के मैंने लिखा है, ये फर्स्ट का है, इसके लिए है।
वो वैल्यू फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए है। अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं उसमें कोरिलेशन कितने तरह का दिखा है? दो टाइप का मैम, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर उसको और डिवाइड कर दें तो 4 पार्ट में कर सकते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, यस नेगेटिव और पॉजिटिव। अगर यस 0 होगा तब तो कोरिलेशन ही नहीं है। सो 4 क्राइटेरिया अभी तक जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग 4 क्राइटेरिया में डिवाइड कर दीजिए। परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यस मैम। तो ये सारा पॉइंट्स क्लियर करते चले जाना, ये चीज दिमाग में रखते चले जाना। ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपका जो भी सिलेबस है उसमें, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना। सेंट्रल टेंडेंसी वगैरह तो है जो पढ़े हैं अब तक, बट वो कहीं ना कहीं ABC ऑफ स्टैटिस्टिक्स है बस, उससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं है वो। हाँ वैष्णवी बताइए क्या हुआ, आंसर आ गया? मैम आंसर कितना है इसका? आपका आया कितना है बताओ तो पहले। 0.89। 0.89 मैम। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलो एक का तो बन गया, और लोग बताइए। अब हम लोग ये डिस्कस करें कोरिलेशन कब अराइज होगा। वैष्णवी बता सकते हो? यस मैम, फिर से बोलिए। कोरिलेशन का एग्जिस्टेंस कब पॉसिबल है, मतलब कोरिलेशन अगर जब टर्म, हाँ, दो के बीच मतलब रिलेशन है, किसी दो एटलीस्ट वेरिएबल 2 वेरिएबल हमारे पास हो, के बीच। देन यस मैम। वी टॉक अबाउट कोरिलेशन, अदरवाइज नहीं। एंड जो वेरिएबल्स होगा वो कैसे रिलेटेड होता है? या फिर मतलब पॉजिटिव तरीके से या मैम नेगेटिव तरीके से, मतलब एक के इनवर्स चलता है या फिर दोनों सेम चलता है। ये एक टर्म जैसे हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, एक assumptions ऑफ कोरिलेशन था, जिसमें कहा गया था कि दे आर रिलेटेड या फिर अरेंज इन अ कैजुअल फैशन, मतलब एक जो है वो एज अ कॉज और दूसरा एज अ इफेक्ट रिलेशन हो, तभी हम लोग कोरिलेशन का टर्म पढ़ते हैं। क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन होता था दैट वाज क्या था, y इज इक्वल टू ax प्लस बी, जिसमें हम लोग x को कॉज और y को इफेक्ट कंसिडर करते थे। ये है ना, जैसे यहाँ हम लोग ये अगर फैक्टर, ये क्वेश्चन को ही देख लो, कंपेयर करो, दिस इज द फैक्टर x जिस पे डिपेंड कर रहा है ब्लाइंडनेस। तो यहाँ पे क्या रिलेशन है, एक कैजुअल फैशन में जब दो वेरिएबल्स रिलेटेड हो तब हम लोग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, ऐसा कुछ हो, तब हम लोग कोरिलेशन की बात करते हैं। मतलब अगर जो वेरिएबल आप जो कंसिडर कर रहे हैं दैट वेरिएबल में अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तभी कोरिलेशन अराइज होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो सबसे पहला है ये रिलेशन जो भी होना चाहिए वो
कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन में होना चाहिए। इसके बाद अगर इस फैशन में अरेंज है, देन हमारे पास दो तरह का कोरिलेशन आएगा, दैट इज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? संदीप आप बताओ तो, पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? रोल नंबर 6 यस मैम, बताइए। पॉजिटिव पॉजिटिव कोरिलेशन और कोई है जो बता सकता है इसका आंसर? पॉजिटिव डायरेक्शन में मैम, क्या? हम जब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हाँ, जैसे इस केस में था, एज एज इज इंक्रीजिंग ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो हैं, इंक्रीजिंग। आल्सो इंक्रीजिंग। सो यहाँ पे बोल सकते हैं देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करें, इन दैट केस what kind of variable we are getting, what kind of relation we are getting, that is पॉजिटिव रिलेशन। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो नेगेटिव। नेगेटिव कोरिलेशन। और कोरिलेशन को हम लोग मैथमेटिकली किस टर्म से डिफाइन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से नोटेशन डालते हैं और उसके लिए वर्ड क्या यूज किया जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन। यस, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन वर्ड तो जनरल टर्म है, कहीं भी यूज कर सकते हो। कोरिलेशन वर्ड अगर आप यूज कर रहे हैं ना, ऐसे बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में ही यूज होता है ये चीज, बहुत ज्यादा वर्ड जनरल लाइफ में लोग नहीं यूज करते हैं, बट कोरिलेशन आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। देयर इज अ कोरिलेशन, देयर इज नॉट कोरिलेशन, दे आर नॉट कोरिलेटेड, दे आर कोरिलेटेड। सो ये टर्म आप यूज कर सकते हैं, बट जो मैथमेटिकल टर्म है जिसे हम डिफाइन करते हैं और जो स्टैटिस्टिकल टूल है फॉर कैलकुलेटिंग ऑल दीज, दैट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, सो वो कोरिलेशन कोएफिशिएंट वर्ड बोला जाता है। और कभी कभी इसको प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन भी बोला जाता है। नोट करके साइड में कहीं लिख लेना आप लोग, प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। आइदर कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन और कोरिलेशन कोएफिशिएंट, और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। कोरिलेशन बहुत तरह का होता है, दिस इज वन ऑफ देम। चलो आंसर आया इस क्वेश्चन का। रोल नंबर 53 सॉल्व हो गया या नहीं? रोल नंबर 53 यस मैम। बन गया है? क्या आंसर आ रहा है बताओ? आंसर तक नहीं पहुंचे मैम, ये आप जो 129.63 लिखे मैम ये गलत है। हाँ, ये आपने ही बताया, मुझे नहीं पता। आप में से ये हम नहीं बताए मैम। क्या होगा? 185 है ना? यस मैम, 130.37 आ रहा है मैम मेरा। 137? 130.37। 30 तो नहीं आना चाहिए। अच्छा एक मिनट, 185.3 माइनस 55, 130.37, हाँ वही होगा, 130.37 होगा। ठीक है ना, इसको छोड़ो ना, इस पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ, खुद से करो, मैंने कहा था ना। जो डेटा बता रहे हो मैं उसके हिसाब से लिख रही हूँ। वैसे भी एग्जैक्ट नंबर घट रहा है यहाँ पे, तो पॉइंट का जो डेसिमल का टर्म है वो वही रह जाएगा। बट दिस इज माइनस साइन ना। संदीप आपका बना, तब से कैलकुलेशन कर रहे हो, बताओ।
सतीश आप बताओ, आपका हुआ? पल्लवी मैम बना रहे हैं वन। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? इतना टाइम क्यों लग रहा है? कैलकुलेशन खुद से मैनुअली करने बैठ गए हैं क्या? एक डेट नहीं निकाला हुआ है, बस ये यस वाला मैम, question नेक्स्ट। है। क्या आंसर क्या है पहले वो बताओ ना, तब तो नेक्स्ट बात करेंगे। -118.37। -11 8.37। किसका बोल रहे हैं? वैल्यू? हाँ यस मैम। वो मुझे करके बताओ, मुझे आंसर चाहिए। वन 118.37। ठीक है। ये सारा मुझे थोड़ी सॉल्व करना है, ये मैंने आप लोगों को सॉल्व करने के लिए कहा है ना। 100 simply 85.37 with minus sign. -35.37. Roll number 37. बताओ पहले कितना आंसर आया है? मैम फॉर्मूला एक बार लिख दीजिए ना, भूल गए हैं। फॉर्मूला भी भूल जा रहे हैं आप लोग? एक मिनट। Correlation R is equal to 1/n summation xi minus x bar into yi minus y bar. Divided by under root 1/n summation xi minus x bar का whole square. This into 1/n summation yi minus y bar का whole square.
ये है फॉर्मूला कोरिलेशन का जो हम लोग यूज करते हैं। मैम बहुत बड़ा फॉर्मूला है मैम। नहीं है ज्यादा मुश्किल। देखो ये जो कॉलम निकाल रहे हो ना, ये वाला, ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है। सपोज ये मान लो ए है और ये भी, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो। ये इसका स्क्वायर का एक कॉलम निकाल लो और इसके स्क्वायर का एक कॉलम निकाल लो। बस 3 ही कॉलम जनरेट करना होता है। एक्स वाई दिया होता है, एक्स बार वाई बार और एक्स वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार, ये निकालना होगा। दोनों का प्रोडक्ट और दोनों का स्क्वायर, बस इतना ही कॉलम निकालना है। मैम कोई शॉर्टकट नहीं है मैम? इसका शॉर्टकट फिलहाल तो नहीं है। एक ये हो सकता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल वाला, बट चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल भी करेंगे तब भी निकालना तो पड़ेगा ही। मैम कैलकुलेटर का तो यूज कर सकते हैं? हाँ आराम से कैलकुलेटर यूज करना मना नहीं है। एग्जाम में मैम? हाँ हाँ, एग्जाम में भी कैलकुलेटर अलाउड होता है। ठीक है मैम, तब दिक्कत नहीं है। मैम बिना कैलकुलेटर के होगा भी नहीं मैम, करते करते भूल जाया जाता है मैम, एक्स वाई करते करते कुछ छूट जाता है। एक ये तरीका है, नहीं तो इसमें एक और तरीका है जिसमें एक्स बार का स्क्वायर करके निकाल सकते हो, लेकिन एक ही बात है, दोनों में स्क्वायरिंग करना ही पड़ेगा। या तो ये घटा के करो, या तो फिर जो एक्स आया है ना उसी का होल स्क्वायर कर देते हैं, एक तरीका वो भी है। एक तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई करने पर भी नहीं आता है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो भी कर सकते हैं। तो वैसे आपको लग रहा है वो आसान होगा, बट ये करना ज्यादा अच्छा है, एक्यूरेसी ज्यादा रहती है इसमें। गलत इसमें दशमलव में आता है कुल में। हाँ, आंसर तो हमेशा कोरिलेशन का डेसिमल में ही आएगा। 1 आएगा, -1 आएगा, नहीं तो हमेशा डेसिमल में ही आएगा। इसके सिवा कोई आंसर नहीं आएगा। और अगर कोई आंसर आता है किसी का भी, तो वो आंसर वैलिड ही नहीं है, वो यूजलेस आंसर है। क्योंकि कोरिलेशन का मैक्सिमम आंसर 1 होगा, मिनिमम -1 होगा। अभिनव बन गया आपका? तुम तो बैठे हो तो बनाए कैसे? पेन पेपर है आपके पास? अच्छा बना लिए, ओके। कोई आंसर क्या है ये बताओ। सौरभ तुम बना लिए? आंसर बताइए क्या आ रहा है। अब सबका अटेंडेंस ना ऑटोमेटिक जूम पे बनेगा, पता है ना? वो कैसे मैम? जितने देर आप लोग लॉग इन करके रखे हो, जितने देर क्लास किए हो, कौन कौन सा क्लास किए हो, सारा रिकॉर्डेड है, ऑनलाइन बता देगा। अच्छा आपने कितने देर के लिए क्लास ज्वाइन किया है, और उसमें भी अगर कम ड्यूरेशन के लिए क्लासेस किया है आपने, जितना देर तो तक ज्वाइन रहेंगे मैम तो अटेंडेंस बन जाएगा। ज्यादा देर कम टाइम अगर ज्वाइन रहते हैं तो फिर अटेंडेंस नहीं मिलेगा। लेकिन मैम आप 2 दिन कम स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मैम। पूरा बन जाएगा मैम। तो बोले तो वो ऑटोमेटिक ही बनेगा, मुझे नहीं बनाना, ऑटोमेटिक जूम पे ही बन जा रहा है। अच्छा मैम। जिसका भी डिस्कनेक्ट हो गया है, कितने देर लॉग इन कर रहे हो, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ वो रिकॉर्डेड है, ऑटोमेटिक बन जाएगा वो। एटलीस्ट 50% ड्यूरेशन में आपको अटेंड मतलब रहना है इन क्लास। अब आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लीजिएगा मैम? नहीं, तो हम लोग अटेंडेंस बनाएंगे, ऑटोमेटिक जूम पे बनेगा और जूम पे बन जाएगा।
तो मैम कैमरा ऑन रहे या ऑफ रहे इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैमरा से तो फर्क उसमें नहीं पड़ेगा, अटेंडेंस पे नहीं पड़ता। मिनिमम कोई टाइम नहीं है मैम कितना देर रह सकते हैं? मैम ऑफ कोर्स है, 50 to 60% ड्यूरेशन तो का एटलीस्ट उतना चाहिए। 60% ड्यूरेशन क्लास में रहना है, जितना जो भी जितने देर की क्लास है उसमें 60% एटलीस्ट। जिसका नेटवर्क इशू भी है तो भी मतलब ऐसा है, मिनिमम क्राइटेरिया उतना दे रहे हैं। सौरभ बनाया है क्वेश्चन कि सिर्फ बैठा है? वही तो आंसर आया ही नहीं, एक ही आंसर वैष्णवी का आया, उसके सिवा किसी का ही आंसर नहीं आया। और कोई पढ़वे नहीं करता हमें। क्यों नहीं सौरभ पढ़ते? कहाँ हो जी? अभी तो अपना आंसर नहीं बताया हम अभी लोग तक। बना लिया है मैम, लग रहा है आंसर गलत है इसलिए नहीं बोल रहे हैं लोग मैम। अच्छा बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आया, क्या आया? और खुद से ही हम चेक कर लें, खुद से ही श्योर अच्छा सही है तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। मैम आप एक बार लिख दीजिए ना, देखिए ना आंसर आ जाएगा हम लोग का भी उतना। हाँ मुझे पता है, आपका आंसर आया कितना ये बताइए। आंसर मैच कराने वाला आदत अभी तक गया नहीं है 10th 12th वाला। मैम पॉइंट में है। पॉइंट में ही आंसर आता है, कोरिलेशन का रेंज पता है ना, -1 to 1। अब मुझे बताओ, -1 to 1 के रेंज में जितना भी वैल्यू होगा क्या वो डेसिमल में नहीं होगा? मैम उसके रेंज में नहीं आया है मैम, उसका रेंज से बाहर हो गया है मैम, तब तो गलत है, तब तो 100% श्योर है कि गलत है। इसीलिए नहीं बोल रहे हैं लोग मैम। सबका वैसा आंसर है। 0.75 आया मैम मेरा। 0.75 नियर टू करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं किए हो। ये 1/n 2 टाइम दिए हो ना या नहीं? चेक कर मैम लेते वही हैं हम मैम कहाँ मिस्टेक हुआ मैम है। मैम वही एक हम भूल गए थे मैम। 1/n, अच्छा इसलिए भी आंसर गलत आएगा। यस मैम, रुक जाए फिर बनाते हैं मैम। कैलकुलेटर उठाइए, शांत दिमाग से बस कैलकुलेशन करते चलिए। आंसर गलत होने का चांस कम होता है, ह्यूमन एरर तो उसमें आएगा ही नहीं। लेकिन हाँ कैलकुलेटर में भी ऐसा नहीं कि साइन, कुछ बार कुछ स्टूडेंट ने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में भी गलती कर दी थी कैलकुलेटर में, वैसे मत। मैम रोज दिन एक क्वेश्चन बनवाइए तो आदत हो जाएगा। हाँ इसीलिए तो मैंने जो थ्योरी पढ़ाया उसके बाद क्वेश्चन दिया है आज बनाने के लिए। कल मैंने कितना सारा क्वेश्चन कराया था ना लास्ट डे, यस मैम। कराया था ना, सेम वही मैम है। मैम ऐसे ऐसे थ्योरी के साथ मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराइएगा ना, बहुत अच्छा रहेगा मैम। हाँ, तो करोगे तब ना, आंसर बना तो रहे नहीं हो तुम लोग। बना रहे मैम, गलत हो जा रहा है तो क्या करें। एक दने बराबर आता है, दूसरा दने घट रहा है, दूसरा दने घटता है, फिर इधर बराबर आता है, समझ में नहीं आ रहा किधर पूरा बराबर आएगा।
ये अंदर रूट और स्क्वायर जो है ना मैम, यही प्रॉब्लम खड़ा करता है अरे बात। कुछ नहीं, देखो ये जो टर्म है तुम क्या कर रहे हो, इस टर्म का स्क्वायर कर रहे हो। अब 35 का स्क्वायर क्या होगा? मैम फिर उसको सबमेशन कर देंगे उसको। हाँ, उसका समेशन कर देंगे। आपको करना क्या है, सर दर्द उतना नहीं पालना, क्या करना, ये जो टर्म है इस पूरे कॉलम में से सारे कॉलम का स्क्वायर करो। अब इतना सोचो, कैलकुलेशन तुम्हारा इतना आसान है कि यहाँ तक का तुम सबका स्क्वायर करो, वही चीज नीचे भी आ जाएगा। ज्यादा कैलकुलेटिव कहाँ है? 35 का स्क्वायर करोगे, -35 का स्क्वायर करो या 35 का स्क्वायर करो, दोनों सेम आने वाला है। 5 का स्क्वायर करो, -5 का स्क्वायर करो, सेम आने वाला है। इन चार का ही स्क्वायर आपको करना है। मैम एग्जाम कितने देर का होता है मैम इसका? सब पता चल जाएगा, पहले बनाओ उसके बाद, पहले एग्जाम 35 का स्क्वायर करोगे, लिखोगे यहाँ पे। कैलकुलेटर है तो फिर आपको एग्जाम में टाइम में क्या प्रॉब्लम, क्या परेशानी? मैम एक क्वेश्चन बनाने में आधा घंटा तो लगेगा मैम। आधा घंटा तो नहीं लग सकता, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम है। यस मैम 20 मिनट तो आराम से लगेगा मैम। 20 मिनट मैम बनाने में, फिर 10 मिनट कम से कम रीचेक करने में मैम। ऐसे मेरे हिसाब से कहा जाए ना तो 5 मिनट में ये बन जाएगा। ठीक है, मैम रीचेक भी तो करना पड़ेगा मैम। वही तो मैम, रीचेक ही करना पड़ेगा। ठीक है, रीचेक करने में 15 मिनट लगेगा। 10 मिनट कम से कम 10 मैम, मिनट चेक करना पड़ेगा ना कहाँ पर क्या छूटा। चलो अगर ठीक है। आधा सही है और आधा आंसर गलत है तो अब कितना मेरी नंबर बात जाएगा? सुनो, एक चीज मेरी बात सुनिएगा, सजेशन है, कभी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन में ज्यादा हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। जो स्टेप है, जो फॉर्मूला है, जो डिमांड है फॉर्मूला का, अकॉर्डिंगली एक एक स्टेप करते चले जाओ, दोबारा रीचेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीचेक करने का ऑप्शन इसमें मैम एक एक स्टेप करते जाते हैं, कहीं एक जगह घबरा जाता है तो पूरा मैम गलत हो जाता है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, समझ गए आपकी परेशानी क्या है, वो प्रैक्टिस से खत्म होगा। चलो ठीक है, अभी बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। 1 पॉइंट समथिंग किसका आंसर आया है बताओ तो। अभिनव का है मैम। आ सकता है बिकॉज उन्होंने n से डिवाइड नहीं किया था यहाँ, तो ये नंबर लार्जर हो जाएगा और ये नंबर लार्जर हो जाएगा, सॉरी स्मॉलर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कैंसिल होने वाला है वो कम आ जाएगा, मतलब ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, बना के देखिएगा आप लोग, क्या बोल सकते हैं फिलहाल। और भी क्वेश्चन शेयर कर देते हैं, सॉल्व करिए, ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चन अभी हम शेयर कर रहे हैं, क्लास के बाद फ्री होना तो आप लोग बना के देखना, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम, ठीक है। थैंक यू मैम।